नाजरीन, विफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से एक ऐसी होश रब्बा खबर सामने आई है जिसने पूरी पीडीएम हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। आज हम इस झूठ को बेनकाब करेंगे जिसे मुश्किल फैसले कहकर अवाम का खून चूसा जा रहा है और एक मजलूम शहीद के लहू पर खामोशी का कफन डाला गया है। आज का यह वीडियो इन लोगों के नाम है जो समझते हैं कि वो ताकत के जोर पर सच को दबा लेंगे। नाजरीन, आज से तकरीबन 3 साल और 1 माह पहले की बात है। हमने एक ऐसी मुहिम शुरू की थी जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के लहू को गरमा दिया था। हमारा मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसे जरी और नडर इंसान के लिए इंसाफ मांगना जिसने सच की खातिर हिजरत की और फिर अपनी जान कुर्बान कर दी। हमने आप सबसे दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, इतने खत लिखें कि उनकी मेजें भर जाएं और वो इसकी इस पर सो मोटो नोटिस लेने पर मजबूर हो जाएं। फिर क्या हुआ? अवाम ने साबित किया कि वो बेदार हैं। हजारों लाखों खतूत लिखे गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने समंदर पार से आवाज उठाई। उस वक्त के बड़े काजी ने नोटिस भी लिया। हमें लगा कि शायद अब अंधेरे छट जाएंगे, शायद अब उस शहीद की बूढ़ी माँ को इंसाफ मिलेगा जिसका बेटा परदीस में बेदर्दी से निशाना बनाया गया। लेकिन अफसोस, जैसे ही करसियां बदलें, नीयतें भी बदल गईं। वो केस जो इंसाफ की उम्मीद था उसे फाइलों के नीचे दबा दिया गया। आज वही अदालतें कहती हैं कि ये हमारा काम नहीं है। जिस खानदान ने जिन अफसरान पर अंगली उठाई थी, इन पर एक FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। क्या यही वो आजाद अदलिया है जिसका हम ख्वाब देखते थे? नाजरीन, जुल्म की दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा कैद तन्हाई में बंद इस बड़े लीडर की बात करते हैं जिसकी सेहत के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। उनकी बहनें दहाइयां दे रही हैं कि उनकी बिनाई मुतासिर हो रही है, उन्हें धंधला नजर आ रहा है, लेकिन इंतजामिया कान धरने को तैयार नहीं। दो हफ्तों तक वो शख्स दर्द से कराहता रहा लेकिन किसी के दिल में रहम न आया। फिर क्या हुआ? रात के अंधेरे में चोरों की तरह उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्यों? क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वो दिन की रोशनी में काम करते हैं और जो गुनाहगार होते हैं वो अंधेरे का सहारा लेते हैं। ये इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। अगर इस लीडर की सेहत को जरा बराबर भी नुकसान पहुंचा तो याद रखिएगा, ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप तमाशा देख रहे हैं, लेकिन याद रखें कि वक्त का पहिया घूमता रहता है। दूसरी तरफ हुक्मरान तबका टीवी पर आकर कहता है कि हमने मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गरीब के मुना से नवाला छीन लेना मुश्किल फैसला है? क्या बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ा देना कि लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएं, ये बहादुरी है? नहीं, मुश्किल फैसला तो तब होता जब आप अपना शाहाना प्रोटोकॉल खत्म करते। मुश्किल फैसला तो तब होता जब आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और महलों से निकलकर आम आदमी की तरह रहते। आपने तो हर वो काम किया जो आपकी कर्सी बचाने के लिए आसान था और अवाम की जिंदगी अजीरन करने के लिए काफी था। आपने चीनी माफिया, गंदम माफिया और लैंड माफिया के आगे घटने टेक दिए और बोझ सारा गरीब अवाम पर डाल दिया। नाजरीन, हमें बताया जा रहा है कि हमने 22 अरब डॉलर की रिकवरी की है। अगर वाकई इतना पैसा आ गया है तो फिर हम 3 अरब डॉलर के लिए दूसरे मुल्कों के सामने हाथ क्यों फैला रहे हैं? क्यों हमारी गैरत का सौदा किया जा रहा है? क्यों एक एक महीने की मोहल्लत मांगी जा रही है? सच तो ये है कि ये सिर्फ आदाद और शम्मार का गोरुख धंधा है जो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार किया गया है। हकीकत में तो मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है और हुक्मरान अपनी अयाशियों में मग्न हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सच कभी नहीं मरता। आज आपके पास डंडा है, बंदूक है और ताकत है। आप लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन आप उनके ज़मीर नहीं खरीद सकते। वो अफसरान जो आज रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो समझ लें कि वो कानून से तो बच सकते हैं लेकिन तारीख से नहीं बच सकेंगे। शहीद का खून रंग लाएगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम उस केस को दोबारा खुलवाएंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की आवाम अब जाग चुकी है। आप जितना दबाएंगे ये आवाज इतनी ही बुलंद होगी। नाजरीन, हक और सच की ये जंग हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। मजीद हकायक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।